शुक्रिया अजय। और वक्त हो रहा है 8:30 का। उसी के साथ दिन भर की तमाम अहम खबरों को भी जानने का वक्त। चलिए फटाफट अंदाज में करेंगे खबरों की शुरुआत। धर्म परिवर्तन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा सिर्फ शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार नहीं। राम मंदिर निर्माण समिति का अयोध्या के सर्किट हाउस में हुई बैठक। टाटा कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर्स ने भी लिया हिस्सा। मंदिर की लॉन्ग लाइफ को लेकर भी चर्चा हुई है। 2022 के बीजेपी ने कसी कमर। तकनीकी के मामले में बीजेपी ने बाकी पार्टियों को मीलों पीछे छोड़ा। बीजेपी ने 56 कार्यालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़कर संपर्क अभियान शुरू किया। गुजरात के केवड़िया में जंगल सफारी का उद्घाटन। पीएम मोदी ने देश को किया समर्पित। जंगल के अंदर जाकर सुविधाओं का लिया जायजा। 375 एकड़ में फैला है सफारी जंगल। योगी सरकार ने गरीब बेटियों को दिया बड़ा तोहफा। अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों को शादी में सरकार करेगी मदद। विवाह के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर। सरकार 20,000 की करेगी मदद। वाल्मीकि जयंती पर चित्रकूट में सीएम योगी। महर्षि वाल्मीकि तपोस्थली में गौरक्षा हवन में लिया हिस्सा। मोतीबाग सब स्टेशन का निरीक्षण करने साइकिल से ही निकल पड़े ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। कहा प्रदूषण को नियंत्रित करना अति आवश्यक। मथुरा में छोटे से विवाद में आपस में भिड़े पड़ोसी। महिलाओं के साथ जमकर हुई मारपीट। लखीमपुर खीरी में आतंक का पर्याय बने तेंदुए को वन विभाग ने किया पिंजरे में कैद। पिछले दिनों ही 1 महीने में 13 वर्षीय बच्चों समेत 1 दर्जन मवेशियों को अपना निवाला बनाया। कानपुर के नजीराबाद थाने में महिला ने किया हंगामा। पति महिला को गुमराह कर रहा था तीसरी शादी। चारधाम यात्रा अंतिम दौर में है और अब यात्रियों की रफ्तार खासी बढ़ने लगी है। बाबा केदार इस साल अब तक आपको बता दें 81,262 यात्री पहुंचे दर्शन के लिए। कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र के युवक ने तीसरी शादी करने का आरोप लगा। महिला ने पत्नी होने का दावा किया है। सगाई के वक्त ऐन वक्त पे ही महिला पहुंची और इस बीच जोरदार हंगामा देखने को मिला। राम मंदिर निर्माण समिति की अयोध्या के सर्किट हाउस में बैठक हुई है। टाटा कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। सोनभद्र के कोन थाना क्षेत्र में अमिला धाम में दर्शन करने जा रहे दर्शनार्थियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 15 लोग घायल हो गए हैं। वहीं एक महिला श्रद्धालु की मौत हुई। ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग कुल 35 लोग सवार थे। कानपुर में चल रहा फर्जी जमात तकीरों का नेटवर्क। ये नेटवर्क लाल बड़े बड़े मामलों में फर्जी कागजातों पर जमानत ले लेते हैं। महुआ में डाइट प्रचार की संदिग्ध मौत से जिला प्रशासन में हड़कंप है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। फतेहपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुख्यात अपराधी अमरजीत की संपत्ति को कुर्क किया गया। लखनऊ में बीएसपी विधायकों के निलंबन पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि अभी तक हमारे पास सदस्यता रद्द करने की याचिका नहीं आई। सहारनपुर में देवबंद मुस्लिम युवाओं ने फूंका फ्रांस के राष्ट्रपति का पुतला। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में वैशाली नहर से मिला 12 साल के बच्चे का शव। पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। महंगाई को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। लखनऊ में सस्ती दरों में मिलेगी आलू प्याज। मोबाइल वैन से आलू प्याज को बेचा जाएगा। मऊ की बेटी ने मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है। वैष्णवी सिंह बनी है मिस इंडिया यूनिवर्स। कानपुर में कस्टडी रिमांड पर जय वाजपेयी। जय की 3 लावारिस गाड़ी बरामद होने का मामला। बरामद एक कार में लगा था सचिवालय का फर्जी पास। गाजियाबाद में बीएसपी सांसद व बाहुबली अफजाल अंसारी की पत्नी पर दर्ज हुआ मुकदमा। सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप। प्रयागराज में अतीक अहमद का भाई पूर्व विधायक अशरफ तलब। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अशरफ को तलब किया है। 6 नवंबर को होगी मामले की सुनवाई। मुख्तार अंसारी के बेटे की मुश्किलें बढ़ी हैं। एसटीएफ की जांच में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की ब्लॉक पिस्टल और स्पेयर बैरल अवैध पाए गए। पूछताछ बताया अपनी गन। आगरा में ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में कोल्ड स्टोरेज से नहीं निकाला जा रहा है आलू। बाजार में 50 के पार पहुंचा है आलू के दाम। उत्तराखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा का बड़ा बयान। कहा हरीश रावत के चेहरे के साथ लड़ा जाए आगामी विधानसभा चुनाव। कर्मकार बोर्ड से सचिव दमयंती रावत को हटाने के मामले में हरक सिंह रावत ने तोड़ी चुप्पी। कहा दमयंती अभी भी बनी रहेंगी बोर्ड की सचिव। दमयंती को पद से हटाने का आदेश गलत। पिथौरागढ़ आपदा को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरीश रावत ने की पीड़ितों को 5 लाख मुआवजा देने की मांग। सरकार को बताया संवेदनहीन।
सोनभद्र में दर्शन करने जा रहे यात्रियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, एक महिला की मौत। शाहजहांपुर में एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय एटीएम कार्ड चोरों के गैंग का भांडाफोड़ करते हुए चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी के तमंचे, कारतूस बरामद हुए। बागपत में छेड़छाड़ के आरोपी पर धमकी देने का आरोप लगा है। जेल से छूटकर आते ही युवक ने परिजनों सहित लड़की के घर पहुंचकर धमकी। फर्रुखाबाद में 2 घरों में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने का कारण घर में बंधी 2 भैंसों की भी जलकर मौत हुई। महाराजगंज में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर कोविड-19 की वजह से छोटा जुलूस निकाला गया। कानपुर में डेंगू की दस्तक से हड़कंप मचा। अब तक करीब 12 से ज्यादा लोगों की मौत, काफी संख्या में लोग हुए बीमार। फर्रुखाबाद में आलू की कीमतों में लगातार हो रहा है इजाफा। अन्य सब्जियों के भी महंगे हुए दाम, लोगों के किचन का बिगड़ा है बजट। झांसी में जमीन के विवाद में रिश्तों का कत्ल, भाई ने अपने ही भाई की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या की। सीतापुर में अज्ञात हमलावरों ने महिला को गोली मार दी है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती गांव के ही एक व्यक्ति पर गोली मारने का आरोप लगा। मथुरा में बीएसए कार्यालय पर नवनियुक्त शिक्षकों का हंगामा। विद्यालय आवंटन की काउंसलिंग में शामिल न करने पर रोड पर जाम किया। प्रयागराज में होम्योपैथ के डॉक्टर संतोष यादव के बेटे का अपहरण हुआ है। जूसी के ही मिठाई कारोबारी के बेटों का अपहरण का आरोप लगा। बुलंदशहर में किसान परेशान है, नहीं मिल रहा है धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य। मक्का, बाजरा को भी किसान कम रेट पर बेचने के लिए मजबूर। बुलंदशहर में ब्याज न चुका पाने पर दलित की बेरहमी से पिटाई हुई है। दबंगों ने पेड़ से बांधकर दलित को पीटा, गालियां भी दी। आरपीएफ में तैनात महिला पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित कमांडो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। मेरी सहेली नाम के अभियान से जुड़ी हैं ये महिलाएं। देवरिया में हो रहे उपचुनाव में किस्मत आजमा रहे राजन यादव उर्फ आरती बाबा दिव्यांगों का पैर धोकर तो कभी जूता पॉलिश कर मांग रहे हैं वोट। महाराजगंज में फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर लड़की की फोटो लगाकर उसे बदनाम करने वाले युवक को साइबर टीम ने गिरफ्तार किया। बस्ती में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न की। सहारनपुर के सतपुरा स्थित पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फैक्ट्री में काम कर रहे कई मजदूर झुलसे। बदायूं में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 2 ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया है। चोरी की बाइक समेत हथियार भी बरामद किए। मुजफ्फरनगर पहुंचे पाकिस्तान के कई हिंदू परिवारों को गांव शुक्रतीर्थ में पूर्व प्रधान नीरज रॉयल शास्त्री ने रोजगार दिया। हापुड़ में हरियाणा के वल्लभगढ़ में हुई निकिता तोमर की हत्या के बाद हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। बाल वफात के मौके पर कानपुर में उठने वाले सबसे बड़ा जुलूस इस बार कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। बदायूं में चुनावी रंजिश में ग्राम प्रधान ने 2 युवकों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया है। दोनों के पैर टूटे। थाने में युवकों की नहीं हो रही कोई सुनवाई। हापुड़ में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मौके से 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। चोरी की 9 बाइक भी बरामद। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने 3 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जो कि डिलीवरी के नाम पर रेकी कर रात में महंगी बाइक की चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। इटावा में वकील की हत्या का खुलासा हुआ। प्रॉपर्टी विवाद में 10 लाख की सुपारी देकर सास ने हत्या कराई थी। फतेहपुर में गैंगस्टर अमरजीत की 47 लाख की संपत्ति कुर्क। अवैध शराब के कारोबार से अर्जित की थी संपत्ति। मलबा थाना क्षेत्र के मीरमऊ गांव का मामला। गाजीपुर में बर्तन व्यवसायी की आत्महत्या का मामले में परिजनों ने लगाया बीएसपी पर विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए 2 करोड़ मांगने का आरोप। सदर कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज इलाके का मामला। श्वेत पोशाक पहने हुए बांके बिहारी के दर्शन किए भक्तों ने। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु के सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दिया। उत्तरकाशी में 2 बाइकों की हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत, एक गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। चमोली के जोशीमठ नगर के इलाकों में भालू की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से दिखाई दिए भालू। वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग। गाजियाबाद में 2 गुटों में मारपीट। दोनों तरफ से चले लाठी डंडे। मारपीट में 7 लोग घायल। कानपुर देहात में एक बछड़ा दौड़ते वक्त कुएं में गिरा। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बछड़े को बाहर निकाला। रायबरेली में स्टेनो जयसिंह का शस्त्र प्रदर्शन का शौक। पुलिस की सरकारी बंदूक लेकर खिंचवाई फोटो। ऊंचाहार तहसील का पूरा मामला।
सहारनपुर के सतपुड़ा में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पटाखों में लगातार हुए विस्फोट, आग में कई लोग झुलसे। अमेठी में दलित ग्राम प्रधान पति की दबंगों ने जलाकर हत्या कर दी है। घर के पास बाउंड्री वॉल के भीतर गंभीर हालत में जले हुए मिले थे प्रधान पति। बुलंदशहर में करंट की चपेट में आने से मां बेटे की मौत। आवारा जानवरों से फसल बचाने के लिए खेत में की गई थी तारबंदी, इसी से करंट लगा और मौत हुई। शाहजहांपुर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापे मारकर मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में तमंचा और कारतूस बरामद। पीलीभीत में अवैध शराब के कारोबारी महिला को आबकारी विभाग की टीम ने पकड़ा है। 30 लीटर कच्ची शराब भी बरामद। पूरनपुर इलाके का पूरा मामला। शामली में एसपी विधायक नाहिद हसन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज। विधायक के समर्थकों पर भी मुकदमा कायम। गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा से बीजेपी विधायक सुनील शर्मा का फेक फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों से रकम ऐंठने का मामला दर्ज हुआ है। नोएडा में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। नोएडा का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स हुआ है 382। शहर में छाई है धुंध की चादर। अमेठी में बाईपास का निर्माण काम कर रही जेसीबी से चलकर युवक की दर्दनाक मौत। ग्रामीणों ने शव को रखकर जाम लगाया। कासगंज में एक महिला को कपड़े दिलाने के बहाने बुलाकर रेप की वारदात। मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। खबरें अभी और भी हैं, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे हम। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बदायूं में युवक का पेड़ से लटका मिला है शव। आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। इटावा में अज्ञात शव की पहचान वकील कपिल पवार के रूप में हुई है। 28 अक्टूबर को हुई हत्या। मामले की जांच में पुलिस जुटी। अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों ने फ्रांस के पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून के विरोध में मार्च किया। छात्र छात्रा फ्रांस के विरोध में हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। पीलीभीत के जेठापुर गांव में ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव पर ग्रामीणों ने लगाया आरोप। लोगों ने घटिया सामान से नाले का निर्माण करने का आरोप लगाया। बादा में जल संस्थान की घोर लापरवाही आई सामने। कई दिनों से खराब पड़ी पाइपलाइन के गिरे खुदे गड्ढे में एक गौवंश की मौत हुई। देहरादून के साकी अकेडमी के भागे 7 छात्रों में से 5 छात्र चंपावत के इंडो नेपाल बॉर्डर पर मिले। देर रात बनबसा पहुंचे थे बौद्ध मठ से भागे ये बच्चे। छात्रों के एक साथ छुट्टी मांगने पर की गई थी बेरहमी से पिटाई। केंद्र सरकार के मेगा प्रोजेक्ट के तहत टिहरी झील को टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए पर्यटन विभाग ने कसरत शुरू कर दी है। 1210 करोड़ रुपए से झील के आसपास डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे। कानपुर की रहने वाली पूजा पटेल ने महिला सुरक्षा के लिए बनाई है अनोखी डिवाइस। शौहदों को सबक सिखाने के लिए एक चाबी का गुच्छा तैयार किया गया, जिससे 440 वॉट का झटका लगेगा। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के लिए पिलर्स की टेस्टिंग का काम भी जारी है। एलएनटी और आईआईटी रुड़की बुनियाद के लिए अब तक निर्मित पिलर्स की टेस्टिंग का काम कर रही है। उसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की उस पर आप जरूर देखिए एक्सप्रेस।